जब ये नमकीन स्टिक जलती है तो कई लोगों को लगता है कि इसके अंदर प्लास्टिक छुपा है। यही वही स्टिक हैं जो आप सिनेमा हॉल, बस यात्रा या घर पर टीवी देखते हुए खाते हैं। और इसी मशीन लाइन पर हम जानेंगे प्लास्टिक वाली अफवाह के पीछे सच क्या है। ये वही नमकीन है जो अक्सर आपके घर की चाय, मूवी नाइट या सफर का सबसे आसान स्नैक बन जाता है। बाजार में इस स्टाइल के स्नैक को लोग आम भाषा में कुरकुरे टाइप या क्रंची स्टिक्स कहते हैं। आज हम देखेंगे 1. कौन सा कच्चा माल, 2. कैसे बनती है इसकी टेढ़ी मेढ़ी शेप, और 3. कैसे होता है पैकेट में बंद। साथ ही हम क्वालिटी लैब्स भी देखेंगे जहां पर टेस्ट करके ये इंश्योर किया जाता है कि स्नैक सेफ हो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या है, प्लास्टिक या अनाज। इंडस्ट्रियल लेवल पर बनने वाले इस स्नैक का बेस होता है अनाज का आटा और वनस्पति तेल। प्लास्टिक कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता। चलिए रॉ मटेरियल से ही शुरुआत करते हैं, वहीं से सारा सच साफ दिखने लगता है। रोज सुबह सुबह ट्रक्स यहां मैदा, कॉर्न ग्रिट्स, राइस फ्लावर और बेसन लेकर आते हैं। हर बैच का थोड़ा हिस्सा पहले लैब सैंपल के लिए अलग कर लिया जाता है ताकि क्वालिटी चेक हो सके। इन अनाजों की नमी, रंग, गंध और पार्टिकल साइज टेस्ट होता है, जो टेस्ट और टेक्सचर दोनों को अफेक्ट करता है। क्वालिटी पास होने के बाद ये आटा और ग्रिट्स ऑटोमेटेड सिस्टम से स्टील सिलोज में स्टोर किए जाते हैं। एक क्लीनिंग लाइन पहले ही बची खुची मिट्टी, पत्थर और स्ट्रॉ को हटा देती है। फिर कॉर्न ग्रिट्स को कंट्रोल तरीके से पीसा जाता है ताकि टेक्सचर बिल्कुल सही रहे, ना बहुत मोटा ना बहुत बारीक। जैसे घर पर आप अत्ता मिलाकर नीड करते हैं, यहाँ बड़े मिक्सर्स में अनाजों का सही प्रोपोर्शन सेट किया जाता है। यहीं पर नमक और कुछ बेसिक सीजनिंग्स भी मेजर्ड मात्रा में ऐड किए जाते हैं। प्लास्टिक यहाँ भी नहीं दिखता। ये तैयार ड्राई मिक्स अब जाएगा उस मशीन में जो इस पाउडर को टेढ़ी मेढ़ी क्रंची स्टिक्स में बदल देगी। सबसे पहले पाउडर को प्री कंडीशनर में भेजा जाता है, जहां पर पानी और स्टीम मिलकर डो बनाने की तैयारी करते हैं। मेजर्ड मात्रा में पानी स्प्रे किया जाता है ताकि मिक्स न तो सूखा रहे न ही ज्यादा चिपचिपा हो। थोड़ी स्टीम से स्टार्च जेलेटिनाइज होना शुरू होता है। इसी से बाद में वो पफ्ड क्रंची टेक्सचर बनता है। अब आता है मुख्य स्टार, एक्सट्रूडर। ये एक बड़ी मशीन है जिसमें इस स्क्रू प्रेशर से इस डो को शेप दी जाती है। अंदर एक घूमता हुआ स्क्रू डो को आगे की तरफ दबाता है, जिससे दबाव और तापमान दोनों बढ़ते जाते हैं। अंत में डो एक खास डिजाइन वाली डाई से निकलता है जो इस स्नैक को वो पहचान वाली टेढ़ी मेढ़ी शेप देती है। घूमती ब्लेड्स इन कंटिन्यूअस स्टिक्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देती हैं। यहीं से फेमिलियर लंबाई बनती है। स्टेज पर ये पीसेस नरम और हल्का गीला होते हैं। अभी ना ये क्रंची हैं, ना ही इनमें कोई प्लास्टिक जैसा कुछ। अगर आप इसको अभी तोड़ें तो अंदर से ये बस पके हुए आटे जैसा ही दिखेगा, बिल्कुल भी प्लास्टिक की तरह नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इन पीसेस की नमी चेक करता है, क्योंकि मॉइस्चर सही नहीं होगा तो फ्राई भी ठीक से नहीं होगा। अब ये कच्ची स्टिक्स अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं, गरम तेल, जहां ये असली कुरकुरे जैसी क्रंच पाएंगी। ये है कंटिन्यूअस फ्रायर, जहां गरम तेल में सेकंड्स के अंदर ही स्नैक का टेक्सचर पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही गीली स्टिक्स तेल से मिलती हैं, अंदर का पानी भाप बनकर निकलता है और अंदर कई छेद बन जाते हैं। यही छोटे छोटे होल्स इन्हें हल्का और पोरस बनाते हैं। इसी वजह से ये जलाने पर जल्दी आग पकड़ लेती हैं। एक फिक्स टाइम तक ये गरम तेल में रहती हैं, न कम न ज्यादा, ताकि कलर और क्रिस्पनेस दोनों परफेक्ट रहें। फ्रायर से निकलते ही ये स्टिक्स अब पूरी तरह पक चुकी होती हैं। अब इनका सफर तेल से मसाले की तरफ मुड़ता है। लेकिन पहले एक डी ऑयलिंग सिस्टम इनसे एक्स्ट्रा तेल हटा देता है, जिससे प्रोडक्ट हल्का हो जाता है और शेल्फ लाइफ बेहतर रहती है। नीचे टपका तेल भी यूं ही दोबारा यूज नहीं किया जाता, यूज फिल्टर से गुजारकर साफ किया जाता है। रेगुलर अंतराल पर ऑयल का रंग, एसिड वैल्यू और क्वालिटी चेक की जाती है ताकि तेल जरूरत से ज्यादा खराब ना हो। अब जब ये सही तरह से तल चुके हैं और अतिरिक्त तेल निकल गया है, अगला स्टेप है वो स्पेशल मसाले जिनके बिना टेस्ट अधूरा है। ये बड़ा सा घूमने वाला ड्रम सीजनिंग टम्बलर कहलाता है। यहाँ स्नैक को मिलेगा उसका असली फ्लेवर। मसाला पाउडर में आमतौर पर नमक, मिर्च, मसाले और कुछ फूड ग्रेड फ्लेवर्स का कंट्रोल्ड मिक्स होता है। मशीन इस मसाले को भी माप कर ही डालती है ताकि हर पाउच का स्वाद लगभग एक जैसा रहे।
घूमते हुए स्नैक पर मसाला समान रूप से कोट हो जाता है। इसी कोटिंग की वजह से हाथ भी हल्के रंगीन हो जाते हैं। ड्रम के बाद ये स्टिक्स एक कूलिंग कन्वेयर पर आते हैं, जहां फैंस इन्हें रूम टेम्परेचर के करीब ले आते हैं। एक और छोटी मशीन टूटे फूटे छोटे टुकड़े अलग कर देती है ताकि पैकेट में ज्यादा क्रम्स ना जाएं। यहीं पर इनलाइन सिस्टम्स देखते रहते हैं कि प्रति मिनट कितने किलो प्रोडक्ट लाइन से गुजर रहा है। प्रोडक्शन रेट ट्रैक किया जाता है। अलग अलग लाइंस पर इसी बेस के ऊपर अलग फ्लेवर्स लगाकर अलग टेस्ट के वेरिएंट तैयार किए जाते हैं। अब बारी है इनको पैकेट्स में बंद करने की। ये काम करते हैं हाई स्पीड पैकेजिंग मशीन्स। प्रिंटेड फिल्म पर इंग्रेडिएंट लिस्ट, पोषण जानकारी और मैन्युफैक्चरिंग कोड पहले ही छपा होता है। मल्टी हेड वेयर हर पैकेट के लिए सही वेट की मात्रा तोलकर नीचे पैकिंग ट्यूब को देता है। जैसे ही स्नैक्स गिरते हैं, उनके चारों तरफ ये फिल्म लिपट जाती है। नीचे सीलिंग जॉज इसको बंद कर देती हैं। उसी समय एक छोटा कोडर मशीन पैक पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और एमआरपी जैसी डिटेल्स प्रिंट कर देता है। हर मिनट सैकड़ों पैकेट्स तैयार होते हैं। कन्वेयर उन्हें आगे ले जाता है, जहां से अगला क्वालिटी चेक शुरू होता है। चेकवेयर खुद कम या ज्यादा वेट वाले पैकेट्स को तुरंत हटा देता है ताकि कंज्यूमर को सही मात्रा मिले। फिर इन छोटे पैकेट्स को बड़े कार्टन्स में पैक किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित रखने के लिए। स्टैक्ड पैलेट्स को रैपिंग फिल्म से लपेट दिया जाता है ताकि डिलीवरी के दौरान गिरने या नमी से बचा रहे। यहीं से ये नमकीन देश के अलग अलग दुकानों, मॉल्स और छोटे किराना तक पहुंचने के लिए निकल जाता है। लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंदर एक पूरी लैब टीम भी है जो हर बैच का परीक्षण करती है। मॉइस्चर, ऑयल की मात्रा और टेक्सचर जांचे जाते हैं, क्योंकि इनसे ही शेल्फ लाइफ और क्रिस्पनेस तय होती है। कुछ सैंपल्स पर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं ताकि कहीं पर भी हानिकारक जर्म्स पनपने का खतरा न रहे। हर स्नैक के लिए कंपनी का एक स्पेसिफिकेशन शीट होता है, जिससे मैच न करने वाले बैच को रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबके दिमाग में है, जलाने पर प्लास्टिक जैसी आग क्यों लग जाती है? जब आप इस स्नैक को जलाते हैं तो ये जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि इसमें 3 कंबस्टिबल चीजें होती हैं: स्टार्च, ऑयल और एयर पॉकेट्स। ऐसे ही ब्रेड या सूखे नंखताई को भी जलाएं तो वो भी तेज जलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जलने वाले ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, प्लास्टिक नहीं। प्लास्टिक जलने पर पिघलकर चिपचिपा मांस बनता है, जबकि यहाँ बस कली राख बचाती है जो जले हुए स्टार्च और तेल की होती है। स्नैक के अंदर की हवा के छोटे छोटे पोर्स ऑक्सीजन का रास्ता खोलते हैं, इसीलिए आग तेजी से फैलती है। ये भी प्लास्टिक का साइन नहीं है। इसलिए फैक्ट्री लेवल पर जो रेसिपी है उसमें प्लास्टिक का कोई रोल नहीं। सब कुछ फूड ग्रेड अनाज, तेल और मसाले ही होते हैं। साथ ही प्लांट में हाइजीन और वर्कर सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। हेयर नेट्स, ग्लव्स और नियमित क्लीनिंग मैंडेटरी होती है। मशीनरी को भी समय समय पर साफ किया जाता है ताकि तेल या मसाले की पुरानी परतें टेस्ट और सेफ्टी को अफेक्ट ना करें। यही स्नैक जो हमने फैक्ट्री में बनाते देखा, अब आपके घर की टेबल पर छोटी सी खुशी बनकर रखा है। ये एक टेस्टी लेकिन फिर भी पैकेज फ्राइड स्नैक है, मजा लीजिए, पर हद से ज्यादा रोजमर्रा का खाना मत बना दीजिए। और हाँ, प्लास्टिक पैकेट जरूर है, इसे जिम्मेदारी से डिस्पोज करना या रिसाइकल स्ट्रीम में भेजना हमारी जिम्मेदारी है। ट्रक से आया अनाज, ग्राइंडर, एक्सट्रूडर, फ्रायर, मसाला और पैकिंग, ये पूरा सफर बस कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। इस पोरस हल्के टेक्सचर में आपको अनाज का साइंस मिलेगा, प्लास्टिक नहीं। आग से जलने का मतलब प्लास्टिक होना जरूरी नहीं। अगर फैक्ट्री का ये सच देखकर आपका डाउट थोड़ा भी क्लियर हुआ हो, तो ऐसे ही और अंदरूनी सफर देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।